हेलो गाइस, डिजाइन शो ट्यूटोरियल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अनुकुल कुमार, आपके लिए एक और कमाल की वीडियो लेकर आया हूं जिसमें हम यहां पर ग्लास मटेरियल के बारे में डिटेल में बात करने वाले हैं। ग्लास मटेरियल एक्सटीरियर के केस में काफी ज्यादा इंपैक्टफुल होता है और काफी सारे एरर्स आते हैं जब आप यहां पर कर रहे होते हैं। तो बेसिकली यहाँ पर अगर आप एक्सटीरियर कर रहे हो या फिर इंटीरियर कर रहे हो तो ये कॉन्सेप्ट आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट, ये वीडियो काफी इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो ध्यान पूर्वक अच्छे से देखिए, हम बिल्कुल बेसिक से बहुत ज्यादा एडवांस जाने वाले हैं। जैसे कि आपने थंबनेल पर देखा था वैसा यहाँ पर हम सेम प्रैक्टिस करेंगे। सो यहाँ पर गाइस, अगर आप मेरे चैनल पर नए हो, चैनल को कर लो सब्सक्राइब, बेल आइकन का दबा दो ताकि मेरी लेटेस्ट वीडियोस के अपडेट हैं वो आपको मिलते रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की कमाल की वीडियो को। तो गाइस, सबसे पहले यहाँ पर हम बेसिक से इम्पैक्ट को समझते हैं कि कैसे ग्लास मटेरियल को क्रिएट करते हैं। सो आप यहाँ पर राइट क्लिक करेंगे जेनरिक पर। मैं यहाँ पर जो बता रहा हूँ, अगर आपके पास कोई भी वीरो है कोई इंपैक्ट नहीं पड़ता है। यहाँ पर 4.2 हो, 4.0 हो, वीरे 5 हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ पर आप इजीली बना पाएंगे। तो यहाँ पर मैंने एक जेनरिक मटेरियल को क्रिएट कर लिया है। सबसे पहला काम आपको करना है इसका रीनेमिंग। देखो गाइज, यहाँ पर काफी मैनर में वर्क करना चाहिए कभी भी, अदरवाइज अगर आपके पास बहुत बड़ी लिस्ट बन जाती है तो आपको काफी ज्यादा ट्रबल होगी वर्कआउट करने में। सो यहाँ पर काफी डिसिप्लिनरी वर्क आप करें। सो यहाँ पर मैंने ग्लास मटेरियल बना दिया है। देन यहाँ पर मैं टॉगल को एक्सपेंड करूंगा और यहाँ पर ग्लास मटेरियल के लिए क्या करना होगा, रिफ्लेक्शन है। रिफ्लेक्शन बेसिकली क्या होता है तो इन शॉर्ट में आपको समझा देता हूं। वैसे आप देख सकते हैं वीडियो नंबर 3 ऊपर आई बटन हाईलाइट हो रहा है जिसमें मैंने डिटेल में जेनरिक पैनल के बारे में बता रखा है। तो यहाँ पर आप ये सीखिए कि कैसे यहाँ पर रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन का यूज करके हम एडवांस लेवल की ग्लास बना सकते हैं। और ग्लास एक बार मैं आपको दिखा दूं कि यहाँ पर आप देख सकते हो गूगल क्रोम पर मैंने लिखा है एक्सटीरियर ग्लास, एंड यहाँ पर ये जो प्रीव्यू आ रही हैं कुछ इस तरीके की ग्लास कैसे बना सकते हैं। गाइस, काफी इजी है बट थोड़ा सा डिटेल्ड वर्क यहाँ पर करना पड़ता है। तो डिटेल से पहले बेसिक्स तो समझ लीजिए, ठीक है। सो यहाँ पर अभी हमने किया है जेनरिक पर क्लिक करके एक मटेरियल क्रिएट जिसको मैंने अभी तक सिर्फ रीनेमिंग किया है। अब यहाँ पर मेरे को क्या करना होगा, पहले रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन के कॉन्सेप्ट को समझना होगा। तो देखो, जो आपका रिफ्लेक्शन होता है, ऐसी लाइट जो होती है आपकी, जो आपका किसी भी ऑब्जेक्ट से टकराकर चली जाती है। फॉर एन एग्जाम्पल, जैसे यहाँ पर आप ये सरफेस देख पा रहे हैं इस रेंडर के अंदर, तो आपका ये जो लाइट है ऐसा टकराया और फिर यहाँ से चला गया, राइट। बट हम अगर रिफ्रैक्शन की सेटिंग्स को करते हैं तो यहाँ पर अगर कोई भी एक ऑब्जेक्ट है, जैसा ये मैंने अभी बना रखा है बैकग्राउंड में, तो ये हमारा ग्लास पैनल में चेंज होने वाला है। सो बेसिकली आपकी लाइट टकराएगी और वहां से पास हो जाएगी। सो ऐसी प्रॉपर्टीज को रिफ्लेक्शन कहते हैं। तो अब आपको ये समझ में आ गया कि रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन क्या होता है। चलिए अब यूज करते हैं। देखिए, रिफ्लेक्शन से आप शाइनिंग्स प्रोवाइड करेंगे, तो यहाँ पर मैंने शाइनिंग्स दे दी। रिफ्रैक्शन से आप क्या करेंगे, यहाँ पर ट्रांसपेरेंट करेंगे। सो मैंने बताया था कि आप जो है ट्रांसपेरेंट कर सकते हैं, कहने का मतलब है लाइट आपकी आर पार हो जाएगी, राइट। तो यहाँ पर मैंने ये कर दिया है और आप यहाँ पर प्रीव्यू में भी देख सकते हो कि ये ऑब्जेक्ट है जिसके अंदर ये वीरे जहां पर इसमें लिखा हुआ है ये किस तरीके से आपको दिख रहा है। अगर आप यहाँ पर रिफ्रैक्शन की वैल्यू को यूज नहीं करोगे, ये ब्लैक रहेगा, तो यहाँ पर देखिए जो आपको वीरे है वो क्लियरली विजुअल नहीं है। सो आप इसको यूज करेंगे तो ही आपको इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। तो चलिए, हमने ये बना लिया है। अब यहाँ पर हम इसको अप्लाई कर देते हैं। सो यहाँ पर अब मैं आपको बताता हूँ प्रीसेट मटेरियल के बारे में। सो यहाँ पर आप एक्सपैंड करेंगे एंड आपके पास आपको जाना है ग्लास मटेरियल में। अब आपको यहाँ पर अगर आप एक्सटीरियर इंटीरियर में कर रहे हो तो सबसे ज्यादा जो आपको यूज करना पड़ता है वो है यहाँ पर ये ग्लास या फिर आप ग्लास विंडो नेचुरल। बट मैं इससे हटके भी आपको बताने वाला हूँ, वो आप जरूर देखना। सो यहाँ पर मैं राइट क्लिक करके इसको अप्लाई करूंगा एंड यहाँ पर मैं ग्लास विंडो को भी इसके ऊपर कर देता हूँ अप्लाई। एंड अब हम देखेंगे कि अभी का इम्पैक्ट किस तरीके का है। यहाँ पर मैं इंटरएक्टिविटी को ऑफ कर देता हूँ। मीडियम के ऊपर अभी हम एक रेंडर शॉट निकालेंगे। सो अभी आपके सामने टोटल 3 तरीके की ग्लास है। पहला जो ग्लास है आपका, ये हमने खुद से यहाँ पर बनाया, राइट। एंड ये जो आपकी 2 ग्लासेस हैं, ये 2 ग्लासेस हमने वीए के प्रीसेट मटेरियल लाइब्रेरी से ली थी। सो जब हमने खुद से अगर ग्लास को बनाया तो आप देख पा रहे हो यहाँ पर ग्लास की थिकनेस का पता ही नहीं चल रहा है। बट अगर आप इन दोनों ग्लास के अंदर देखें तो थोड़ा बहुत एजेस के बारे में पता चल पा रहा है, राइट। यहाँ पर आप देखेंगे तो इसमें एजेस क्लियरली आपको विजुअल हैं। बहुत ही हल्की है बट यस इट्स विजुअल, राइट। बट मेरे वाले केस में जब हमने खुद से बनाया तो उसमें विजुअल नहीं है। सो उसको अगर आपको विजुअल करना है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा वो देख लेते हैं। तो यहाँ पर ये देखिए, ग्लास हमने करके बनाया था,
ग्लास के अंदर आपको जाना है रिफ्रैक्शन की प्रॉपर्टी में, आप इसको थोड़ा सा डाउन कर देंगे। जैसे हम यहाँ पर डाउन करोगे तो आप यहाँ पर जब रेंडर करोगे तो आपको जो क्लैरिटी है, जो एक दिखना चाहिए थिकनेस, वो दिखना स्टार्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर आप फॉग कलर को भी थोड़ा सा डाउन कर लें। एंड यहाँ पर मैंने रीजन रेंडर का यूज किया है ताकि हमारा रेंडर में टाइम ना लगे। एंड ये मैं इसलिए बता रहा हूँ आपको ताकि आपको ये क्लियरली पता चल जाए कि किस तरीके से आप यहाँ पर इजिली ग्लास के अंदर थिकनेस एक इम्पैक्ट दे सकते हैं, जिससे कि आपको एक डिफरेंस पता चल पाए। सो अभी क्लियरली हमें रेंडर भी नहीं हुआ और अभी आपको क्लियरली पता चल पा रहा होगा कि यहाँ पर किस तरीके का थिकनेस है। वन मोर इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो यहाँ पर मैं ग्लास का थिकनेस यूज किया हूँ ये है 8 mm ग्लास। सो जैसा आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, सो ये जो ग्लास की थिकनेस है वो 8 mm है गाइस, ठीक है। एंड यस, अब मैं वापस अपने सीन पर जा रहा हूँ एंड अब हम यहाँ पर सीखेंगे, बिकॉज अभी हमने यहाँ पर बेसिक्स को तो कर लिया, प्रीसेट मटेरियल्स को भी यूज कर लिया, एंड जो इम्पैक्ट है वो काफी मजेदार नहीं है, एक्सटीरियर लाइक नहीं है, राइट। हाँ, अगर हम बात करें इस ग्लास की जो हमने यहाँ पर अप्लाई किया था, जिसका नाम है ग्लास विंडो नेचुरल, तो आप यहाँ पर कुछ देख पा रहे हैं ऐसा रिंकल जैसा, मतलब अभी मैं मार्क कर रहा हूं तो आपको ये समझ में आ पाएगा। ये देखिए, अगर आप इस रीजन में हल्का सा फील करें तो कुछ आपको ये दिख रही होगी, इसके अंदर कुछ ड्रॉ होता हुआ। सो बेसिकली ये क्या है, जो हमारी डोम लाइट मैंने लगा रखी है यहाँ पर, ये वो आपको विजुअल है। ये जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने डोम लाइट इंस्टॉल की है एंड ये उसी का इम्पैक्ट यहाँ पर दिखने को मिल रहा है। सो एक्सटीरियर में गाइस यही मेन होता है, जो आप हैंड रेल यूज कर रहे होते हो या फिर ग्लास पैनल्स बड़ी बड़ी यूज कर रहे होते हो, तो वहां पर वो पर्टिकुलर आउटलाइनर्स, मतलब जो बिल्डिंग के बाहर के स्काई रहता है वो दिखना चाहिए, राइट। तो वो कैसे करना है अब वहां पर हम सीखते हैं, ठीक है। सो यहाँ पर ये तो तीनों थे बेसिक्स वाले, इसमें मजा नहीं आया है, अब खुद से हम यहाँ पर बनाने वाले हैं। सो अगेन मैं यहाँ पर इन तीनों को कर देता हूँ डिलीट। सो यस, मैंने कर दिया डिलीट। अब यहाँ पर हम लोग खुद से बनाने वाले हैं। सो अगेन मैं यहाँ पर जा रहा हूँ जेनरिक पर, यहाँ पर पहले सबसे पहले डिसिप्लिनरी वर्क करेंगे और यहाँ पर मैंने लिख दिया ग्लास एंड यहाँ पर हम एक और टैग दे देंगे। हम अगर रेलिंग के लिए कर रहे हैं तो यहाँ पर हम रेलिंग के लिए डाल देंगे। जैसे हम यहाँ पर डालेंगे, फिर मैंने आपको अभी कुछ देर पहले ही बताया था रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन का क्या फर्क होता है। यहाँ पर आप इसके प्रॉपर्टी को फुल कर दोगे, यहाँ पर आपको जाना है रिफ्रैक्शन के अंदर, इसको भी आप फुल कर देंगे। अब यहाँ पर आपके पास कॉन्सेप्ट है एक IOR करके। सो यहाँ पर हमें यूज करना होगा IOR। देखो, अगर यहाँ पर आपको मिरर बनाना है, अगर आप इंटीरियर के अंदर वर्क कर रहे हैं, मिरर बनाना है, तो यहाँ पर आप सिंपली अनचेक कर देंगे। जैसे यहाँ पर मैं अनचेक करूंगा, आप देख सकते हो प्रीव्यू के अंदर ये मिरर की तरह दिख रहा है। एक बार मैं अप्लाई करके भी दिखा देता हूँ एंड ये मैंने अप्लाई कर दिया है। अब यहाँ पर एक छोटा सा आपको रेंडर शॉट लेकर दिखाता हूँ। सिलेक्ट कर दिया मैंने रीजन और यहाँ पर ये रेंडर होगा, तो आप इसके सामने वाली कोई भी प्रॉपर्टी होगी वो आप इजिली देख पाएंगे। सो मिरर बनाना, एल्यूमिनियम बनाना, ये काफी इजी हो जाता है इसके थ्रू। ये आप देख सकते हैं बिल्कुल मिरर की तरह इम्पैक्ट कर रहा है। ये मैंने टेक्स्ट एक जस्ट इसके सामने लगा रखी है, मतलब ये आप देख भी सकते हो। सो यस, ये यहाँ पर ऐसा इजिली विजुअल हो रहा है, राइट। सो अब यहाँ पर आपको ये तो मिरर बनाना भी आ गया। एल्यूमिनियम किस तरीके से बनता है, तो एल्यूमिनियम थोड़ा सा फेड होता है, राइट। तो यहाँ पर आप सिंपली फेड करने के लिए क्या करोगे, जो आपके रिफ्लेक्शन ग्लॉसिनेस है उसकी प्रॉपर्टी को कम कर दोगे। अगर अब मैंने कम कर दिया तो आपको एक एल्यूमिनियम जैसा इंपैक्ट देखने को मिलेगा। अगर मैं बात करूं सिल्वर की, तो सिल्वर भी मिरर की तरह है, इंपैक्ट करता है। उसके लिए भी आप सेम वैल्यूज के ऊपर जा सकते हैं। सो अब यहाँ पर हम सीखते हैं कि किस तरीके से आप जो है एक एक्सटीरियर, जैसा कि अभी आपने कुछ देर पहले क्रोम पर देखा था, ये वाली फोटोज, इसको कैसे बनाते हैं कि आपका ये आउटर पैनल भी दिखे और अंदर की ये जो लाइटिंग आप देख पा रहे हैं ये भी दिखे। तो अब यहाँ पर चलिए सीखते हैं। देखिए, यहाँ पर मैंने रीनेमिंग कर रखा है ग्लास रेलिंग एंड यहाँ पर अब मैं क्या करने वाला हूं वो देखिए। तो यहाँ पर मैं क्या करूंगा, जो आपका फ्रेशनल है आप इसको चेकमार्क करके लगा देंगे। अगर आप जब तक चेकमार्क नहीं करोगे आपकी रिफ्लेक्शन की प्रॉपर्टीज एक्ट नहीं करेंगी। यहाँ पर एक टर्म है आपके पास रिफ्लेक्शन IOR, आप इसको चेकमार्क करेंगे। अभी देख सकते हो कुछ भी ऐसा मुश्किल नहीं है, सब कुछ यहाँ पर क्लियर हो रहा होगा। सो मैंने अभी तक क्या किया था, मैं दोबारा से बता रहा हूँ, क्या पता आप पजल ना हो गए हो। सो यहाँ पर राइट क्लिक करके जेनरिक क्रिएट करेंगे। डिसिप्लिनरी वर्क के अकॉर्डिंग आप यहाँ पर एक ग्लास रेलिंग का मटेरियल क्रिएट करोगे। उसके बाद यहाँ पर आप आएंगे रिफ्लेक्शन में, इसको प्योर कर देंगे। फिर इसको भी आप प्योर ऐसा फुल कर देना, ग्लॉसीनेस को भी। रिफ्लेक्शन की प्रॉपर्टीज में भी सेम यही सब कुछ होना चाहिए, देख लेना। यहाँ पर आपके पास है एक IOR का ऑप्शन। IOR बेसिकली क्या करता है, मटेरियल की स्ट्रेंथ को बढ़ाता है और हमें यही करना है। तो यहाँ पर मैं एक और रेंडर रीजन क्रिएट कर रहा हूँ।
सो ये मैंने क्रिएट कर लिया एंड उसके बाद यहाँ पर आपको क्या करना है, IOR की वैल्यू को यूज करना है। तो अगर आप हैंड रेल पर यूज कर रहे हैं तो यहाँ पर मैं डाल रहा हूँ वैल्यू 3 एंड अभी अगर मैं रेंडर करूंगा तो आप यहाँ पर देख पाएंगे जो आपकी HDR इमेज है वो यहाँ पर विजुअल होगी, जैसा कि यहाँ पर आप क्रोम के अंदर देख पा रहे हैं इस पैनल को। सो यस, यहाँ पर जरा सा एक बार रेंडर होगा, लेकिन उससे पहले आप अप्लाई करना बिल्कुल भी ना भूले। सो मैंने अप्लाई नहीं किया था इसलिए रेंडर नहीं आ रहा था। अब अगर मैं यहाँ पर रेंडर टिक करूंगा तो आप देख पाएंगे जो आपका इम्पैक्ट है ये वैल्यू 3 डालने की वजह से क्या आएगा कि आपको ये किस तरीके का चमक दिख रहा है, एक हाई रिफ्लेक्टिविटी इंडेक्स, जो आपकी ग्लास की थिकनेस है वो एक लाइनिंग के थ्रू शो भी हो रही है। प्लस यहाँ पर अगर आप नोटिस करें तो जो आपका HDR का एक व्यू है वो भी यहाँ पर दिख रहा है। अब सेम यहाँ पर हम दूसरे एक और मटेरियल इसका डुप्लीकेट क्रिएट करते हैं। सो रेलिंग को मैंने यहाँ पर हम जो है इसका डुप्लीकेट क्रिएट करेंगे राइट क्लिक करके एंड ये अब मैं यहाँ पर लिख देता हूँ ग्लास पैनल के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने पैनल डाल दिया। अब यहाँ पर मैं रिफ्लेक्शन की प्रॉपर्टीज के अंदर अभी हमने वैल्यू 3 यूज किया था, अब यहाँ पर मैं वैल्यू 10 यूज कर रहा हूँ एंड यहाँ पर एक मैं पैनल में अप्लाई कर देता हूँ। अगर आप बिल्कुल सेम एज इट इज इसके जैसा इंपैक्ट चाहते हो तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, हम एक और यहाँ पर पैनल का वर्जन 2 निकाल रहे हैं तो उसके लिए डुप्लीकेट करेंगे, यहाँ पर #1 ही रहने देते हैं एंड यहाँ पर मैं रिफ्लेक्शन के IOR को बहुत ही ज्यादा कर देता हूँ। यहाँ पर मैं फिलहाल के लिए 50 डालता हूँ। अब अगर मैं यहाँ पर अप्लाई टू सिलेक्शन करूंगा और इन तीनों को एक साथ मैं रेंडर करता हूँ, तो जब मैं रेंडर करूंगा तो आप इन तीनों के अंदर एक अलग अलग इम्पैक्ट देख पाओगे। जैसे जैसे हम IOR को इंक्रीज करते हैं वैसे वैसे आपके पास जो व्यू है वो काफी ज्यादा चेंज होने लगती है। सो ये आपको क्लियरली विजुअल होगा। जैसे कि अगर आप नोटिस करें जो एंड वाला है वो एज इट इज आपको यहाँ पर इसकी तरह देखने को मिल रहा है, जिसमें अगर आप यहाँ पर भी नोटिस करें तो जो बाहर का व्यू है वो भी दिख रहा है, प्लस अंदर जो आपकी लाइटिंग अप्लाई है ये वो भी क्लियरली विजुअल है गाइज। सो गाइज यस, यहाँ पर आपको ये डिटेल में समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से आप कुछ इस तरीके के ग्लास मटेरियल को बना सकते हैं। अगर गाइज आप यहाँ पर ज्वाइन करना चाहते हो एक्सटीरियर की एडवांस लेक्चर, सो काफी चीपेस्ट प्राइस में आपको कोर्स मिल जाएगा जिससे आप बिल्कुल ही 100% एक्सपर्ट हो जाएंगे। सो अगर आपको कोर्स करना है तो आप नीचे दिए गए लिंक पर आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। सेम अगर आपको मटेरियल्स डाउनलोड करने हैं तो नीचे टेलीग्राम का लिंक है, आप उसको जरूर जाकर जो है करेंगे ज्वाइन एंड आपको ये सारी की सारी जो हमारी मटेरियल्स है आज की लेक्चर की वो सेम आज की डेट जो है उस पर देखने को मिल जाएगी। सो आज डेट है 16, आप 16 नवंबर के मैसेजेस को चेक करोगे तो वहां पर ये सारे मटेरियल्स देखने को मिल जाएंगे। तो गाइस आज के लेक्चर में इतना काफी था जिसमें आपको मैंने डिटेल में किस तरीके से एक्सटीरियर ग्लास पैनल या फिर हैंड रेल हो उसके ऊपर आप वर्क करेंगे। सो जब तक के लिए चलते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।